कोयलांचल के युवा व्यवसायी अमित अग्रवाल मेयर की दौड़ में बोले, धनबाद को चाहिए सेवक, न कि माफिया। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच कोयलांचल के युवा व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता अमित अग्रवाल चीनू ने मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब धनबाद की राजनीति में बदलाव का समय आ गया है, जहां कुर्सी और दबंगई नहीं बल्कि सेवा और विकास की राजनीति होनी चाहिए। भैया, विश्व हिंदू परिषद में आप एक्टिव मेंबर होते हुए मेयर का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। क्या आपका मैनिफेस्टो है और जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैं विश्व हिंदू परिषद में बाई बॉर्न हूँ और पिछले 10 वर्ष से मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। विश्व हिंदू परिषद हमें कभी नहीं बोलती है कि हम चुनाव में जाएं या चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने का जो भी मेरा मन है या जो मेरी मंशा है, वो मैं विश्व हिंदू परिषद से ऊपर उठ के आज चुनाव लड़ने के लिए सोचा हूँ। इसका कारण ये है कि आज धनबाद जिले में मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कोई भी आम आदमी, सबसे पहली बात है कि कोई भी आम आदमी कोई भी चुनाव में आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर कोई भी आम आदमी अगर चुनाव में खड़ा भी होता है तो धनबाद जिले में इतने बाहुबली परिवार हैं, इतने पूंजीपति हैं, इतने कोयले के कारोबारी हैं बड़े बड़े, जो कोयले के कारोबार में इतना रुपया कमा रखे हैं कि सिर्फ पैसे से ही चुनाव होता है। जो धनाढ्य हैं, जो पैसे वाले हैं, जो दबंग हैं, जो माफिया हैं, जो मर्डरर हैं, वही लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं और सिर्फ अपना फायदा। और आज के डेट में धनबाद को क्या मिला? आज धनबाद कोई 2 साल 5 साल 10 साल पहले तो नहीं बना है। धनबाद में कोई पहला बार मेयर का चुनाव या सांसद MP MLA विधायक का चुनाव तो नहीं हुआ है। लेकिन धनबाद को क्या मिला? आज धनबाद से देश को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश को इतना रेवेन्यू मिलने के बाद आज धनबाद का इतना बुरा दशा है कि धनबाद में प्रिंस खान जैसे अपराधी जो है धनबाद में व्यापारियों को इतना तंग कर रहे हैं कि व्यापारी इतने त्रस्त हैं कि अब व्यापारी यहां से पलायन कर रहे हैं। रहा बात है झरिया की, तो झरिया का आज ये स्थिति है कि झरिया को बेच दिया गया है। झरिया के चारों तरफ जो है ओपन माइंस बना के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लीज पे दे के पूरा झरिया को धीरे धीरे टापू में बदल दिया गया है। आज झरिया के लोग मरने के लिए झरिया के लोगों को छोड़ दिया गया है। इतना प्रदूषण, लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधि झरिया के लिए क्या कर रहे हैं? झरिया में आज इतना बड़ा झरिया जो देश को इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, आज झरिया में बिजली व्यवस्था देखिए, आज झरिया में बस स्टैंड देखिए, तो एक टूटा फूटा बस स्टैंड है जिसका कोई मतलब, आज आप बस स्टैंड में जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा टेम्पू स्टैंड है। आज झरिया में एक स्टेशन हुआ करता था जो झरिया स्टेशन के नाम से कहलाता था। आज झरिया से उस स्टेशन को उजाड़ने का काम BCCL ने किया। उसके बाद झरिया में एक भागा स्टेशन है, जो कि भागा स्टेशन पे चाहे तो बहुत सारी रेलगाड़ियां दे सकते हैं, जो कि झरिया के लोगों के लिए, झरिया के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हो कि आवागमन की आप बाहर जाने के लिए आने के लिए लोगों को फायदा हो। लेकिन आज तक झरिया में भागा स्टेशन में जो 2-3-4 ट्रेनें आती थी वही आती है, बाकी वहां से सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए वो स्टेशन है और उसमें सिर्फ मालगाड़ियां लगती है और रंगदारी होती है और माल लोड होता है। तो आज हमारे जनप्रतिनिधि जो बेसिक चीज है उस पर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? ये सब चीज देख के मुझे लगा कि कम से कम एक आम आदमी, जैसे मैं आज एक आम आदमी हूं, एक व्यापारी हूं, छोटा सा व्यापारी, और आज तक जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि उनसे कम उम्र में, और मैं बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने कभी राजनीति नहीं की है। मैंने हिंदू धर्म का काम किया है और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी हिंदुत्व के लिए ही लड़ूंगा। मेरा मेयर बनने का कोई ये नहीं है कि मुझे मेयर बन के पैसा कमाना। कोई शहर होना चाहिए तो वो होना चाहिए धनबाद, और आज धनबाद की ये स्थिति है कि धनबाद सिर्फ नामों में गिना जाता है और धनबाद में कुछ नहीं है। प्रदूषण के मामले में धनबाद अव्वल दर्जे में आता है। आप झरिया चले जाइए
तो आपको समझ में आएगा। सुबह छत पे हाफ इंची की एक लेयर बैठी हुई रहती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग का काम चला रहे हैं उनके साथ मिली भगत से उनका सारा आउटसोर्सिंग चल रहा है। आप मेयर बनेंगे, अगर मेयर के चुनाव लड़ते हैं और मेयर जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता धनबाद के लिए क्या है? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता धनबाद के लिए ये है कि सबसे पहले मैं इस चीज के लिए लड़ूंगा कि धनबाद को एम्स मिले, धनबाद को एयरपोर्ट मिले, धनबाद में साफ सफाई रहे, हर वार्ड में एक हॉस्पिटल रहे, हर वार्ड में एक स्कूल रहे, हाईटेक स्कूल रहे। धनबाद में जो आज अपराधियों को जो इतना खुलेआम जो छूट दी गई है उस पर लगाम लगे। यहाँ पर जो भी पुलिस पदाधिकारी है आज जो कोयले का खेल खेल रहे हैं और आज जो इतनी बड़ी कोयले की चोरी हो रही है धनबाद में उस पर लगाम लगे। और दूसरी बात कि झरिया में आज जो झरिया के लोगों के साथ आज जो अन्याय हो रहा है, झरिया लोगों को क्या नहीं दिया, झरिया सरकार को क्या नहीं दिया। सबसे पहले झरिया में जो आज अत्याचार हो रहा है, इतनी जो गंदगी, इतना प्रदूषण है, आज जो आउटसोर्सिंग है, मेन रोड से जो हेवी गाड़ियां निकाली जा रही है। आप अब हरदम देख सकते हैं कि हाईवे के नीचे मोटरसाइकिल आ गई, हाईवे के नीचे गाड़ी आ गई, लोग जो मर रहे हैं उसको रोकना। सुबह शाम 2 टाइम कम से कम पूरे झरिया धनबाद में पानी का छिड़काव हो। जो आज गंदगी का माहौल है वो ना हो। एक स्मार्ट सिटी के कम से कम धनबाद को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि धनबाद में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। धनबाद आज भूली हमारी पूरी एशिया की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी है। आज भूरी हमारी एशिया की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो खाली कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी है। इतने लेबर, जहां इतनी सैलरी, इतने लोग, इतने आदमी काम करते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है हमारा। और यहाँ के जो भी आज तक जब से धनबाद बना है, जो भी यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर और विधायक, MP, MLA जो भी रहे हैं, अगर वो बताएं कि वो क्या किए हैं धनबाद के लिए, उनको बताना चाहिए कि धनबाद के लिए क्या किए। मैं ये चाहता हूं कि ये सारा काम धनबाद के लिए मैं मेयर बन जाऊं, अगर भगवान चाहा और सारे लोग चाहे और मेरी ईमानदारी मेरे साथ रही, और अगर ऐसा होता है तो मैं इन सब मुद्दों के लिए लड़ूंगा और जहां तक कि धनबाद का जो हक है वो लड़के दिलाऊंगा। आपका परिचय सर? मेरा परिचय अमित कुमार अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद जिला कोषाध्यक्ष धनबाद।